हेलो बच्चे, तो मेरे जितने भी भाई बहन लोग MJP-RU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और जिनके 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 20 यानी 20 जून से, तो आपके लिए मैं 2022 का फर्स्ट ईयर का पेपर लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज का जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है लर्निंग एंड टीचिंग का। ठीक है बच्चे, 2022 का पेपर है ये आपका और थर्ड पेपर है। ठीक है, देखो ये टोटल जो पूरा नंबर का होता है ये 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और 3 घंटे के आपके पेपर होते हैं। ठीक है, ये तो खैर आपको पता होगा। सबसे पहले आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको करने होते हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 15 मार्क्स होगा, और 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, यानी कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 45 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अधिगम के वक्र से आप क्या समझते हैं? तो आपको अधिगम के वक्र बताने हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव वक्र होता है, नेगेटिव वक्र होता है, सरल रेखीय वक्र होता है, इन सब के बारे में बताना है। मिश्रित वक्र होता है, तो 4 प्रकार के वक्र होते हैं, तो आपको उनके बारे में डिस्कस करना है यहाँ पर। अधिगम के वक्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अधिगम के वक्र की शैक्षिक उपयोगिता क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चे, डायग्राम देखना है आपको, ईजिली समझ जाओगे। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आपका, रोजर के सामाजिक अधिगम सिद्धांत एवं उनके शैक्षिक उपयोग का वर्णन कीजिए। तो रोजर के जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है और उनके शैक्षिक उपयोग का वर्णन आपको करना है। ठीक है, ये देख लेना है आपको। तीसरा है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में यह सिद्धांत कितना उपयोगी है? तो गार्डनर, हावर्ड गार्डनर के बारे में बात करेंगे, आपको CTET में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पढ़ लो, CTET में ही फ़ायदा हो जाएगा आपको, आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, इसको तैयार कर लो। इससे आपके एक बार तैयार करोगे सारे एग्जाम में, लगभग टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है। 8 टाइप की बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने बताए थे, देख लेना आप। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका बच्चे, नेतृत्व गतिकी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लीडरशिप डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। अधिगम के सूत्रधार एवं समूह के नेता के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये देख लेना आपको, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी देख लेना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन ये सारे अभी तक। शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं? लेवल ऑफ टीचिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शिक्षण के विभिन्न स्तरों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ देख लेनी है आपको। ठीक है, तो आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग, और आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 3 तो जरूरी ही करने हैं। ये आपका दूसरा सेक्शन आ गया बच्चे, खंड बी। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको दिए हैं अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, लिमिट्स योर आंसर इज इन अप्रॉक्स 100 वर्ड्स, 2 पेजेस ईच, यानी कि आपको 2 पेज का एक लिखना है। ठीक है, 100 वर्ड्स 2 पेज का एक क्वेश्चन लिखना है, और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए बच्चे इसमें आपको? टोटल देखो 7 दिए गए। ठीक है, आपको 5 करने हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन बच्चे आपका, शिक्षण की व्यू रचना और प्रविधि में क्या अंतर है? मस्तिष्क उद्दीलन व्यू रचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चे, तो ये पहला क्वेश्चन है। बच्चे आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन बैंक है उस पर टिक मार लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पिछले साल आए थे, और देखना इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड बनेंगे। ठीक है, इन सारे इस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कर लोगे तो मेरे ख्याल से आप 80 नंबर का पेपर है, तो मेरे ख्याल से आप 50+ नंबर इसमें ले जाओगे। ठीक है, 50 या 60+ आराम से ये क्वेश्चन कर लोगे, 70+ भी आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, समाज विधि तकनीकों से आप क्या समझते हैं? इसकी शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट का। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, उन उपायों को लिख कीजिए जिनसे एक अध्यापक छात्रों में रचनात्मकता का विकास कर सकता है। तो क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो उपाय आपको देने कि जिससे टीचर क्या कर सके, अपने स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी डाल सके। ठीक है, रट्टाफिकेशन है, क्रिएटिविटी डाल सके। तो ये आपको देख लेना। इसी क्वेश्चन वैसे तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप अपनी समझ के अनुसार भी दे सकते हैं एग्जाम में। सहकारी अधिगम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। 5th है, एक शिक्षक किस प्रकार छात्रों को कक्षा परिस्थितियों में अभिप्रेरित कर सकता है? तो ये आपको ये बताना है, मोटिवेशन कैसे कर सकता है, उसको मोटिवेट कैसे कर सकता है क्लासरूम में, है ना। सूचना, ज्ञान, विश्वास तथा सत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये देख लेना आपको। और 7th और लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, शिक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के विभिन्न रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये आपका 7th क्वेश्चन है। सो आई होप आपको ये बच्चे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और मेरे ख्याल से आपके जो आने वाले एग्जाम है उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और लाएँ जिससे आपका एग्जाम में फ़ायदा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और
कमेंट कर दें जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।